तो आज जो हमारे सवाल आए हैं तो उनका निबेड़ा किया जाएगा आज। जो भी मन में संशय होते हैं, जब तक वो संशय खत्म ना हो जाए भक्ति बनती नहीं है। तो जो पहला सवाल आया है वो है कि हुक्म क्या है। जैसे वाणियों में कई जगह आता है हुक्म, जैसे नानक साहब की वाणी में आता है कि नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे मिलना। तो ये हुक्म क्या चीज है? कई लोग इसको समझ लेते हैं कि हुक्म का मतलब है जैसे हम किसी को हुक्म देते हैं, कोई राजा किसी प्रजा को हुक्म देता है या कोई पिता अपने पुत्र को हुक्म दे देता है। ये बिल्कुल नादानी है। हुक्म का अर्थ जो है वो ये होता है कि आदेश देना, लेकिन हुक्म का जो भाव है वो ये नहीं है। हुक्म बोला गया है उस सर्वशक्तिमान के लिए, उस सार शब्द सतगुरु के लिए। नानक हुक्म पछाण के तव जा खसमे मिलना, यानी उस शब्द गुरु को पहचान के, उस सच्चे शब्द को पहचान के तब ही आप परमात्मा में लीन हो सकते हो, क्योंकि हुक्म ही परमात्मा है। हुक्म ही सार शब्द है, बस उसको पहचानना होता है। क्योंकि दुनियावी हुक्म शब्दों से चलते हैं। मैंने कुछ हुक्म दिया बोल के, मैंने कुछ बोल के हुक्म दिया तो आप समझोगे कि हाँ भाई मुझे किसी ने हुक्म दिया है। लेकिन जो बाबा नानक हुक्म की बात करते हैं वो हुक्म बोल के नहीं होता है। वो अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा वाजो बोलना यू जीवित मरना। नानक हुक्म पछाण के तव जा खसमे नो मिलना। नानक हुक्म पहचान गया, यानी कि उस हुक्म को, उस शब्द को पहचानो जो मुंह से बोला नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, उसकी बात की गई है। लेकिन कई लोग हुक्म को तीसरा राम बना के बैठ गए हैं और चौथा राम कुछ और बना दिया है। तो चलो जैसी जिसकी बुद्धि परमात्मा ने दी, लेकिन हर चीज को क्लियर करना चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई, 84 लाख जूने परमात्मा ने बनाई, ये कुत्ते हाथी घोड़ा बिल्ली ये सब परमात्मा ने बनाए। जरूरत क्या थी परमात्मा को? मुझे कोई ये बता दे। अगर परमात्मा को दुनिया ही बनानी थी तो अच्छी बात है, बना दी। लेकिन उसमें 84 लाख बार जानवर बनाया जा रहा है हमें, और केवल एक बार इंसान जन्म दिया जा रहा है। तो ये हमारे पिता के लक्षण तो नहीं है भाई। अगर हमारा पिता भी हो, इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता कि 84 लाख बार हमें दुख दे और केवल एक बार हमें मौका दे दुख से पार होने का, वो भी हम नहीं, उस मौके को नहीं हम समझ पाए, चूक गए, तो फिर 84 लाख में चले गए। भाई ऐसे लक्षण तो नहीं है परमात्मा के। तो बोला जाता है लख 84 जून बनाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। मतलब पहले 84 लाख जूने बना दी, उसके बाद एक जन्म दे दिया मनुष्य का। उसमें भी अगर आप विवेकी नहीं हो, उसमें भी अगर आप धोखा खा गए, इस पौड़ी ते जो जे नर चूके आए जाए दुख पाए, फिर उसी 84 में चले जाओ, फिर कुत्ते बिल्ली बनते रहो, फिर शेरों के आगे जान बचाने के लिए दौड़ते रहो, फिर एक घूंट पानी पीने के लिए मगरमच्छ से अपनी जान गंवाओ। नदियों में छुपे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं शिकार का, कब पानी पीने आएगा और कब हम दबोच लेंगे। इतना कुछ होने पर क्या दया नहीं आती परमात्मा को? वैसे कहते हैं परमात्मा दया का सागर है। इतनी निर्दयी दुनिया बना के मिला क्या परमात्मा को, जहां पे पल की खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं है। इस मृत्यु लोक में, इस काल के लोक में हर संत ने इस दुनिया को काल की दुनिया बोला है, काल का लोक बोला है।
और लोग इसको परमात्मा की दुनिया बना के बैठे हैं कि परमात्मा ने हुक्म दिया है कि दुनिया बनाओ ऐसी। परमात्मा के हुक्म से 84 लाख जूने बनी है। अरे फिर भक्ति क्यों करनी है? फिर भक्ति क्यों करनी है? परमात्मा ने बनाई है 84 लाख, परमात्मा इंसान जन्म दे रहा है, परमात्मा ही मुक्त कर देगा। फिर भक्ति की बात कहां से आ गई? फिर मुक्ति की बात कहां? जब परमात्मा ने ही जेल बनाई है तो मुक्त कौन कर सकता है भाई? हमें पाकिस्तान की फौज ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। हमें एक उम्मीद होती है कि हमें कोई भारत से बचाने आएगा, हमारे प्रधानमंत्री हमें कुछ ऐसा वहां करेंगे कि हमें उनकी कैद से बचा के लेके जाएंगे। अरे जब जेल ही परमात्मा से की बनवा दी तुम लोगों ने कि जेल ही परमात्मा की, तो वहां बचाएगा कौन हमें? इतनी भी बुद्धि नहीं लगा रहे, इतना भी विचार नहीं कर रहे। और गुरबाणी कहती है सकल काल का किया तमाशा। ये सारा तमाशा जितना भी है ये सकल काल का तमाशा है। ये परमात्मा का तमाशा नहीं है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि पे ऐसा लॉक लगा दिया है इस काल भगवान ने कि अब इनको कोई समझाने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, परमात्मा ने दुनिया बनाई होती तो चलो ठीक है, एक दुनिया बना दी, चलो ठीक है, 184 जून बना दी, कोई बात नहीं, चलो एक जन्म भी दे दिया इंसान का, कोई बात नहीं। अब उस एक जन्म इंसान का जो मिला है उसमें भी 36 बीमारियां लगा दी हैं। मैं कहता हूं चलो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमने खुद से पैदा कर दिया, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ये तो हमने पैदा नहीं किए। अरे इसी से नहीं पीछा छूट रहा किसी का। सोने के पीछे भाग रहा है, चांदी के पीछे भाग रहा है। ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? केवल 5 तत्व बना देते, बात खत्म थी। तो भाई ये बहुत बड़ा जाल है, इसको समझना पड़ेगा। माया महाठगिनी हम जानी, काहू के कौड़ी बन बैठी। किसी के कौड़ी बन के बैठी है और किसी के हीरा बन के बैठी है। अब हीरा किसने बनाया भाई? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो हीरा भी उसी ने बनाया है। यानी उसी ने हीरा बना के माया को लगा दिया पीछे कि कोई भक्ति ना कर पाए, हीरे जवाहरात में ही उलझा रहे। अगर ये हीरे जवाहरात ये कुछ होता ही नहीं तो कौन इसके पीछे उलझता? सब अपना भक्ति करते निकल जाते। लेकिन ऐसी माया की ये दौड़ लगी है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि हम आ कहां गए, फंस कहां गए। तो इसको समझना है अच्छी तरह। दूसरा सवाल है कि नाम तो सब ले लेते हैं, लेकिन सार शब्द प्रगट किसका होता है? जैसे कई बार होता है कुछ लोग आते हैं पंथों में, भक्ति करते हैं, शुरू में मन लगा के करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं कितना समय लगेगा, और धीरे धीरे करके उसको एक ऑर्डिनरी चीज बना देते हैं, यानी एक आम चीज बना देते हैं। जो शुरू में लगन होती है वो लगन खत्म हो जाती है और उसको एक नॉर्मल जिंदगी में जैसे 5 मिनट मिल गए चलो बैठ लिए, 10 मिनट मिल गए चलो बैठ लिए, ऐसे करने लग जाते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। बात बैठने की भी नहीं है, बात है सूरत की। जब तक आपकी लगन में पूरी लगन नहीं लगी, जब तक वो प्रकट नहीं होगा। अगर आपकी सूरत कहीं और लगी हुई है, किसी और चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो उससे ज्यादा, तो भाई वो प्रकट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करो, जो चल रहा है जिंदगी में चलाए चलो, लेकिन जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को नहीं विसारना है, उस लक्ष्य को ढील नहीं देनी है। जो निशाना है उस पे अटल होके रहना है। तो विकार भी रोकने पड़ेंगे, शब्द तभी प्रकट होगा। कोई कहे कि मैं विकार नहीं रोक सकता, मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता,
मैं गांजा, भांग, अफीम, चरस नहीं छोड़ सकता, लेकिन परमात्मा मुझे आके मिल जाए। मैं काम क्रोध नहीं छोड़ सकता, लेकिन परमात्मा मुझे मिल जाए। मैं कहता हूं नहीं छूटेगा, कोई बात नहीं भाई, कोशिश तो कर सकते हो ना। कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब जो कोशिश ही नहीं कर रहा है वो कब जीतने लगा? वो कभी नहीं जीतेगा। इसलिए कोशिश करनी है, वो परमात्मा की दया होगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, होगी, लेकिन समय लगता है। हर चीज में समय लगता है। अगला सवाल है, गूंगे बहरे अंधे को नाम मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है जी। बहुत से ऐसे पंथ हैं जो अंधों को नाम नहीं देते, जो बहरों को नाम नहीं देते, जो गूंगों को नाम नहीं देते, क्योंकि उनका नाम ही इंद्रियों का विषय होता है। उनका नाम मंत्रों में होता है जो एक बहरा नहीं सुन सकता। अब बहरा सुन नहीं सकता तो उसको मंत्र कैसे देंगे? इसलिए वो साफ मना कर देते हैं, भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम बहरों को नाम नहीं देते। कुछ लोग अंधों को नाम नहीं देते। अंधा तो सुन सकता है, लेकिन नाम क्यों नहीं देते? क्योंकि वो गुरु की मूरत पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, यानी गुरु की शक्ल को, गुरु की सूरत को ध्यान धरने के लिए बोलते हैं। अब अंधा देख नहीं सकता गुरु को, तो उनको लगता है जब गुरु को देखेगा ही नहीं तो गुरु को अपनाएगा कैसे, गुरु को धारण कैसे करेगा? क्योंकि ये लोग शरीरों को गुरु मान के बैठ गए। शरीर गुरु नहीं है, अच्छी तरह समझ लो, शरीर गुरु नहीं है, गुरु होता है शब्द। और वही शब्द जब देह में आके हमें ज्ञान समझाता है, तब हमें रास्ता मिलता है। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा भी एक गुरु रूप में आके नाम देता है। डायरेक्ट परमात्मा भी नहीं लेके जाता, नहीं तो किसी संत के आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मौत होगी परमात्मा प्रकट कर देगा शब्द, चलो जी अपने घर। कुत्ते, बिल्ली, हाथी को भी परमात्मा 2 सेकंड में ले जाएगा। जब परमात्मा कुत्ता बिल्ली बना के भेज सकता है तो कुत्ते बिल्ली को वापस क्यों नहीं बुला सकता? फिर क्यों केवल इंसान जन्म पे आस लगाई जाती है कि यही मुक्ति मिलेगी? विचार करना पड़ेगा। अगर परमात्मा, जैसे शतरंज होता है, मान के चलो शतरंज खेलते हैं लोग, शतरंज में हाथी भी है, घोड़ा भी है, राजा भी है, रानी भी है, ऊंट भी है, प्यादे भी हैं। पहले शतरंज में जब आप खोलते हो शतरंज को तो वहां कुछ नहीं होता, एक मैदान होता है, काला सफेद डब्बा, डब्बे 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 बने होते हैं काले सफेद। आपने वहां पे सजाना शुरू किया, यानी कि परमात्मा ने सृष्टि बनानी शुरू करी। प्यादे बना दिए, उसके बाद हाथी खड़ा कर दिया, घोड़ा खड़ा कर दिया, ऊंट खड़ा कर दिया, राजा रानी खड़ा कर दिया। ठीक है, सबकी अलग अलग क्षमता दे दी। प्यादा 1 कदम चलेगा, हाथी सीधा चलेगा, ऊंट टेढ़ा चलेगा, घोड़ा 2.5 चलेगा, रानी सीधी भी चलेगी, तिरछी भी चलेगी, राजा 1 कदम चलेगा। सबको अपनी अपनी समर्थता दे दी। लेकिन भाई जब चेस खत्म हो जाता है तो सारी गोटियां को उठा के एक ही डब्बे में डाल दिया जाता है जहां से निकले थे वो। इसी प्रकार ये शतरंज रूपी दुनिया जब बिछाई गई तो यहां पे हाथी घोड़े ऊंट आए, आदमी भी आया, तो खत्म होने के बाद सबको एक जगह वापस चले जाना चाहिए जहां से आए हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं भाई? परमात्मा ने अपने खेलने के लिए खिलौना बना दिया, ठीक है, खेल बना दिया, हम लोग को खिलौने के लिए खिलौने की तरह यूज कर लिया, ठीक है। अरे भैया खेल खत्म हो जाए तो वापस वहां तो पहुंचा दो जहां से उठाया था। ये खेल ही खत्म नहीं हो रहा है, ये ऐसा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, और ये परमात्मा नहीं खेल रहा है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि ये परमात्मा खेल खेल रहा है। ये शब्द की शक्ति से खेल चल रहा है, और इसको खेलने वाला मन और माया है। अगर ये मन और माया के पास शब्द की शक्ति ना हो तो ये खेल नहीं खेल सकते हमारे साथ, ये सृष्टि नहीं बना पाएंगे। और वो शब्द की शक्ति क्या है? वो हमारी सूरत है,
हमारी सूरत से ही सारे काम चल रहे हैं मन माया के। अगर हमने अपनी सूरत को घुमा दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों। लेकिन हमें ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा है जो हमारी सूरत को घुमा दे, वहां पहुंचा दे जहां से ये आई थी। इसीलिए हम बार 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 इन खेल में फंस रहे हैं। ये हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली खत्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला, जहां से आया है तू वहां जाने का विचार कर। कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की। और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। वो ज्ञान रूपी खिड़की खुल जाएगी। और कहां से आए हो और कहां जाओगे ये तुम्हें भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। रोक इसलिए लेता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कहां जाओगे, इसलिए मारे जाते हो। कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन पकड़ हमने लिया है इन 5 तत्वों को, इस मन और माया को। जैसे आपको कोई जेल में बंद कर दे या किसी कमरे में आपको बंद कर दे, ताला लगा दे, तो आपके शरीर को तो वो रोक सकता है, रोक दिया। अगर कमरे से बाहर निकलना है, यानी आपके शरीर को कमरे से बाहर निकालना है, या दरवाजा तोड़ोगे या खिड़की तोड़ोगे, रोशनदान तोड़ोगे या दीवार तोड़ोगे या छत तोड़ोगे, या नीचे जमीन से खुदाई करके एक गुफा बना लोगे, निकलने के लिए सुरंग बनाओगे। तुम्हारे शरीर को, तत्व को तत्वों ने रोक लिया, दीवार रूपी तत्व ने रोक लिया, ईंट पत्थर सीमेंट आदि तत्वों ने तत्व को रोक लिया, अंदर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या तुम्हारी सूरत को कोई रोक सकता है? अरे तुम जेल में बैठे बैठे अपने घर तक सूरत पहुंचा सकते हो, कोई उसको रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, जहां तुम्हारी सूरत होती है वहीं तुम होते हो। तुम्हारा शरीर कहीं भी पड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सूरत कहां है वहां पे तुम हो। जैसे तुम्हारा शरीर रात में सोते हो, किसी बिस्तर पे पड़ा है या जमीन पे पड़ा है, छत पे पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ा ही है। लेकिन तुम कहां हो? तुम सपने में हो, किसी नदी में खड़े हो, किसी जंगल में खड़े हो, क्योंकि तुम्हारी सूरत वही है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर से मतलब तब होगा जब सूरत वापस इस शरीर में आएगी। जब शरीर में वापस सूरत आएगी। हां, तुम जेल में हो, लेकिन तुमने सूरत लगा दी अमेरिका के लिए, तुम अमेरिका में हो उस वक्त। इसीलिए साहिब ने बोला, जहां आसा तहां वासा। अंत समय में तुम्हारी सूरत जहां होगी तुम वहीं पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस मन और माया ने क्या खेल खेल रखा है? तुम्हें तत्वों में उलझा रखा है। नी तत्व का ज्ञान ही नहीं होने दे रहा ये। और जब तक नी तत्व का ज्ञान नहीं होगा भाई, रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। तत्वों में उलझोगे, वापस तत्वों में ही आ जाओगे। तो आगे बोलते हैं कि गूंगे बहरे को नाम कैसे मिलता है। देखो, नाम मिलता है सूरत को। नाम कान को नहीं मिलता है, नाम आंख को नहीं मिलता है, नाम मुंह को नहीं दिया जाता है, नाम चमड़ी को नहीं दिया जाता है, इंद्रियों को नहीं दिया जाता है। नाम मिलता है सूरत को। अगर इंसान की सूरत ठीक है, सूरत काम कर रही है, तो उसको नाम मिल सकता है। भले उसकी आंख काम नहीं करती, भले उसके कान काम नहीं करते, भला उसका मुंह नहीं काम करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां काम नहीं करती, कोई बात नहीं, सूरत काम करनी चाहिए। अगर सूरत काम कर रही है वो मुक्त हो सकता है, उसको नाम मिल सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं अंधों को नाम नहीं मिलता, गुरु को देखेगा कैसे। असल में वो दृष्टि और सूरत को समझ नहीं पा रहे हैं। दृष्टि क्या है, सूरत क्या है। वो गुरु को दृष्टि में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो गुरु जी सामने बैठे, देखो।
और जब बंदा देख रहा है तो सोच रहे हैं कि हाँ इसकी मुक्ति हो जाएगी। दृष्टि वहां तक है जहां तक तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं। जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है वो दृष्टि है, और दृष्टि सीमित है। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा क्या देख पाओगे भाई? ज्यादा से ज्यादा सूरज चांद दिख रहे हैं, लाखों किलोमीटर दूर बहुत बड़े हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। अगर छोटे छोटे होते तो वो भी ना दिखते। लेकिन सुरति अनलिमिटेड है, सूरत कहीं भी जा सकती है। सूरत दृष्टि की गुलाम नहीं है कि जहां तक दृष्टि है वहीं तक सूरत रहेगी, नहीं। दृष्टि शरीर का विषय है और सुरति अध्यात्म का विषय है। तो दोनों में फर्क है। नाम किसी को भी मिल सकता है जिसकी सुरत काम कर रही है। तो अगला सवाल है, अगर गुरुजी नाम ना दे, यानी बिना गुरु के विधि बताए, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? गुरु ने विधि नहीं बताई, यानी हमने किसी गुरु से नाम नहीं लिया, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो हमें प्रकट हो जाए परमात्मा? ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि बिना गुरु के विवेक नहीं बढ़ता है। आप बुद्धि तो लगा लोगे, बुद्धि तो बहुत है इंसान में, लेकिन विवेक की कमी है। विवेक देने वाला कौन होता है? वो परमात्मा होता है। परमात्मा के बिना विवेक कोई दे ही नहीं सकता किसी को। बुद्धि बहुत तेज होती है लोगों की, डॉक्टर बन जाते हैं, तेज बुद्धि वाले साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चरर बन जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? गाड़ी के आगे मिर्ची बांध ली, पत्थरों की पूजा कर ली, तीर्थों पे जाके मत्थे टेक लिए, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक नहीं है। अगर विवेकी हो तो ये कभी ना करे। कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये विवेक की बात है। इसमें, इस दोहे में विवेक छुपा है। तो विवेक के बिना आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपको इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रही हैं या महसूस हो रही हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी चीज इंद्रियों से दिखाई दे रही है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई पेड़ पौधे, कोई जल, अग्नि, जो भी तुम्हें इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तुम उसी में ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें ना तो भेद पता है और ना तुम्हारे पास इतना विवेक है कि तुम बिना गुरु के आगे बढ़ सको। तो जब गुरु मिलता है विवेकी, तब आपको आगे का ज्ञान होता है और आप इन चीजों को छोड़ते चले जाते हो बड़े प्रेम से। जब विवेकी गुरु मिलता है और सत्य असत्य का निर्णय कर देता है, तो 50-50 साल से जो आप साधना कर रहे हो, जो आप कर्मकांड कर रहे हो, उसको एक पल में छोड़ देते हो, क्योंकि आप निर्णय कर सकते हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। इसीलिए बोला, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी, ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द का विवेक करे। कुछ लोग कहते हैं गुरु को परमात्मा ही है गुरु, देही गुरु नहीं है। अरे तो शब्द का विवेक क्या परमात्मा करेगा? क्या परमात्मा शब्द का विवेक करेगा? गुरु करता है शब्द का विवेक। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। उस गुरु को अपने माथे का मोर बनाओ जो शब्द का विवेक करे। जो खुद विवेकी होगा वो तुम्हें भी कर देगा विवेकी। परमात्मा तो पूर्ण विवेकी है भाई, उसको परख करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही परखा परखाया हुआ है। तो यहां पे गुरुओं की बात चल रही है। तो गुरु हमें क्या करता है कि जो भी चीजें इंद्रियों से दिखाई दे रही हैं, जो भी इंद्रियों का विषय है, हमें उससे परे कर देता है, क्योंकि परमात्मा इंद्रिय अतीत है। इंद्रिय अतीत यानी इंद्रियों से परे है, इस देह से परे है। जब ये देह भी नहीं बनी थी, परमात्मा तब भी था। आज इस देह में
परमात्मा को डालने में लगे हैं सबके सब की नहीं, देह के अंदर परमात्मा है। देह, अरे देह के अंदर परमात्मा है तो ये गलत काम क्यों हो रहे हैं दुनिया में? परमात्मा के होते हुए गलत काम कैसे हो सकते हैं? देह में परमात्मा नहीं है भाई, देह में जीव है, और जीव भूल का नाम है। जीव से भूल होता है और पश्चाताप भी जीव ही करता है। शरीरों में जीव है, बंधन में जीव है, परमात्मा अजूनी है, वो कभी किसी जून में नहीं आता। तो अगला सवाल है कि परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियों से हो सकती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जो सवाल किया था वो भी सेम है। परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियों से कभी नहीं हो सकती, वो इंद्रियातीत है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे